हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं सीयूटी 2027 एग्जाम को, तो हो सकता है कि एक आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको अभी इस एग्जाम के बारे में प्रॉपर क्लैरिटी ही नहीं हो। नहीं पता हो सकता आपको किसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि अगर मुझे एग्जाम देना है तो क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीयूटी जो है एग्जाम के लिए होता है, यानी एनटीए क्या रखता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। साथ में आपके लिए एक डाउट हो सकता है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और भी छोटे मोटे ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड डाउट आपको हो सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट वीडियो जहां पर आपके ऐसे सारे डाउट जो है सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आपको पता है कि सीयूटी यूजी एग्जाम यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होता है, ये सभी उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी से जो है पढ़ाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे डीम टू बी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, सब आज के डेट में जो है सीयूटी यूजी का जो है स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। ये मैंडेटरी हो चुका है गवर्नमेंट और प्राइवेट और सभी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। तो सीयूटी एग्जाम का जब स्कोर एक्सेप्ट करती हैं तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी इस एग्जाम के बारे में होना बहुत जरूरी है कि जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि एक, ये तो मैंने बता दिया कि एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। क्लास 12 के बाद इस एग्जाम को एनटीए जो है कंडक्ट कराता है, जो आपके जेडब्ल्यू बाकी जैसे एग्जाम्स को भी कंडक्ट कराता है, वही सीयूटी जो एग्जाम को भी कंडक्ट कराता है, ठीक है। इससे आपको टॉप यूनिवर्सिटीज या टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको यहाँ पे एडमिशन लेने का मौका मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं, 250 प्लस यूनिवर्सिटीज जो हैं आपके लिए डोर्स ओपन करके खड़ी हैं कि भाई आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दो और आके हमारी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें से अब बहुत सारी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, और साथ में आपकी होने वाली यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कि आपका सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। 14.92 लाख, अगर मैं करेक्ट हूं तो शायद 15.11 लाख के आसपास जो है सीयूटी 2026 का जो है एग्जाम दिया है बच्चों ने, मतलब रजिस्ट्रेशन किया था। और जो एग्जाम दिया लगभग 11 लाख के आसपास, 11.5 लाख के आसपास जो बच्चे थे उन्होंने एग्जाम लिखा है। तो काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और एग्जाम लिखा, ठीक है। और इस साल प्रोजेक्टेड टारगेट ये है सीयूटी में कि 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को लिखने रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, और लगभग यहाँ पे आपके 13 लाख से ज्यादा आपके बच्चे जो है यहाँ पे एग्जाम को लिखने वाले हैं, ऐसी उम्मीद जो है यहाँ पे जताई जा रही है। तो ये आपका कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो पहले आपकी यूनिवर्सिटीज कितनी थी, यहाँ पे भाई आपकी 94 थी जब स्टार्टिंग में, जब ये सीयूटी यूजी एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ था, और अभी तक 250 आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद, ठीक है। अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करोगे भाई कि किस हिसाब से ये एग्जाम ग्रो हुआ है, तो लगातार जब पहले बार हुआ था तो 10 लाख के आसपास यहाँ बच्चे आए थे, 2026 में वही 15 लाख के आसपास, और यहाँ पे लगभग आपके पास जो है 16 लाख प्लस बच्चे जो है यहाँ पे अपियर होने वाले, रजिस्टर करने वाले हैं इस एग्जाम में। तो लगातार एस्पिरेंट्स का नंबर भी बढ़ता जा रहा है और ये एग्जाम भी उसी हिसाब से इवॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ी और बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम क्या होने वाली इस पर्टिकुलर एग्जाम की, जो कि आपका है सीयूटी यूजी एग्जाम। तो अगर आप देखेंगे तो सीयूटी यूजी एग्जाम को मेनली 3 सेक्शन में बांटा गया। पहला होता है आपका लैंग्वेज सेक्शन, ठीक है। दूसरा होता है आपका डोमेन सेक्शन, और तीसरा आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप पहला सेक्शन देखेंगे जो कि आपका लैंग्वेज सेक्शन होता है, यहां पर आपको 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ऐसी आपको जो यहाँ पे लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। साथ में आप जो है इनमें से कोई भी लैंग्वेज जो है चूज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे जो है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो और भी दूसरे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होते हैं, जैसे बहुत सारे आईपी मैट के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी सीयूटी एग्जाम लिख रहे होते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट जाता है कि आप लैंग्वेज हमेशा ऐसी चूज करें जिससे आपके पास और अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहे। तो फॉर दैट रीजन बहुत सारे, लगभग आधे ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का ही यहाँ पे जो है सिलेक्शन करते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज आपको आगे अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी देती है, चूज करते हैं, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट की अगर बात करें तो आपको पास 23 डोमेन सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। ये डोमेन सब्जेक्ट वही होते हैं जो आप अपने क्लास 12 में पढ़ते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे आपको यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम लोग जीएटी के नाम से जानते हैं, तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये आपका मेनली 3 सब सेक्शन में फर्दर डिवाइडेड होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एज अ सब्जेक्ट टेस्ट हो गया और इसके 3 सब सेक्शन होते हैं जिस एग्जाम में आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड जीके करंट अफेयर्स। तो इस बेसिस पे जो है आपका ये पूरा तीनों इसके जो है सेक्शन डिवाइडेड होते हैं आपस में, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो एग्जाम होता है वो आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो जैसे आपके एग्जाम होते हैं सीबीटी यानी आपको कंप्यूटर पे बैठ के यहाँ पे टेस्ट देना होता है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको 50 पर सब्जेक्ट टेस्ट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट टेस्ट में 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हो या कोई भी लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर डोमेन सब्जेक्ट की बात करो तो डोमेन सब्जेक्ट में आप जो भी चूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने हिस्ट्री चूज करी तो हिस्ट्री में आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स चूज करी तो उसके अलग से आपको यहाँ 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा आपका पेपर वर्क देखने को मिलता है। जीएटी में आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। इन 50 क्वेश्चंस में सारे ही क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं लॉजिकल, क्वांट और जनरल करंट अफेयर्स के। इनका कितना डिवीजन होता है, किस हिसाब से बाइफरकेट होते हैं, कितना कितना डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सेक्शन से आता है, ये क्लैरिटी नहीं होती, ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट ओवरऑल क्वेश्चन यहाँ पे 50 ही आते हैं एज पर द एनटीए। यहाँ पे आपको 60 मिनट्स मिलते हैं पर सब्जेक्ट टेस्ट। इसका मतलब आप हर सब्जेक्ट टेस्ट में आपको अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट मिलेंगे। यानी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो तो यहाँ पे आपको भाई 60 मिनट दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो डोमेन सब्जेक्ट का, कोई भी डोमेन सब्जेक्ट दे रहे हो तो इसके लिए भी आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं। यानी जीएटी के लिए भी 60 मिनट मिलने वाले, सबके लिए आपको हर सेक्शन में 60 मिनट ही मिलने वाले हैं। अब मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस 3 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करें तो यहाँ पे आपके 3 अलग अलग एग्जाम होंगे, तीनों में आपके 50-50 क्वेश्चन आ रहे होंगे, सबके लिए आपको 60 मिनट्स मिल रहे होंगे, ऐसा एनटीए का कहना है, ठीक है। इसके बाद करेंगे मार्किंग स्कीम की बात करोगे तो +5 मार्क्स मिलते हैं अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं, लेकिन -1 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है, जिससे आपको बहुत सतर्क और होशियार रहने की जरूरत है, ठीक है। साथ में अगर आप देखेंगे तो रिकमेंडेशन क्या होता है, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जहां बच्चा सबसे ज्यादा परेशान होता है सीयूटी एग्जाम में कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करूं, क्योंकि भाई हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए आपकी ये थॉट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि भाई हम कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे कैसे क्या होता है। बट जो रिकमेंडेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि अगर आप लोग एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं 13 में से कोई भी, जो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं मेरे रिकमेंडेशन हिसाब से। सेकंड ये रहता है कि आप लोग 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और प्लस सेलेक्ट कर सकते हैं आप जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, या इसका अल्टरनेटिव भी हो सकता है कि आप 1 लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी, ठीक है। इतने में इतना ही मेजॉरिटी ऑफ का होता है, ठीक है। आपके जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं इनका जो सिलेबस होता है, इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो प्योर आपके एनसीईआरटी क्लास 12 के बेसिस पे आते हैं। तो एनसीईआरटी यहाँ पे आपके लिए भगवान की तरह होने वाली है, इसको आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेबस एंड सिलेबस का अगर हम कंप्लीट वीडियो लाएंगे जहां हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, बट अगर हम एक थोड़ी सी नजर डालना चाहें सिलेबस के ऊपर तो आपको, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि मोस्टली बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज में अपीयर होता है, तो लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखने वाला है जिसमें आपके फैक्चुअल, नेरेटिव, लिटरेरी, पोएट्री बेस्ड आपको जो यहाँ पे पैसेज देखने को मिलने वाले हैं। साथ में सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको आप लोग पैराजंबल बोलते हैं वो भी आपको दिखने वाला है। वोकैब के क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, ये सब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड में अगर आप देखेंगे तो आपको क्वांट में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, साइज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और डीआई अलजेब्रा, आपको बेसिक अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में लॉग वगैरह आपको देखने को मिलने वाला है। सीक्वेंस सीरीज, रीजनिंग में आपके एनालॉजी सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, सिलोजिज्म्स और बेसिक डिफरेंट डिफरेंट वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, ऐसे आपको देखने को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जीके करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ऐसा बोला जाता है सीयूटी एग्जाम में कि लास्ट 6 मंथ का, जब भी सीयूटी एग्जाम होने वाला है उसके पहले लास्ट 6 to 7 मंथ अगर आप करंट अफेयर करके जाते हैं तो वो सफिशिएंट होता है सीयूटी एग्जाम के लिए, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट बताया मैंने आपको 23 डोमेन सब्जेक्ट जो आपके क्लास 12 के बेसिस पे होते हैं। इसके लिए आपका जो होता है एनसीईआरटी ही आपके लिए सब कुछ होता है, तो इसको आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब यहाँ पे कि आपका इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्या आप इस एग्जाम के एलिजिबल हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा, जो काफी सारे स्टूडेंट का डाउट होता है। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो बोलता है
कि मस्ट पास क्लास 12 फ्रॉम सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आप किसी भी एक सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आप क्लास 12 पास करते हैं तो भाई मुबारक हो, आप सीयूटी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पे एनटीए आपको बोलता है कि कोई एज लिमिट नहीं, मतलब सीयूटी यूजी एग्जाम देने के लिए यहाँ पे आपको कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटीज जो होती है उनके कोर्सेज के लिए, उनके प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर जो होता है एज लिमिट का क्राइटेरिया होता है। जैसे बीएचयू का होता है कि आपको वहां पे 17 से 23 साल की आपकी एज होनी चाहिए कोर्सेज के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता करना कि यूनिवर्सिटीज के लिए क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। तो जब भी आप चेक करें कि आप सीयूटी यूजी का के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो आप ये देखें कि यहाँ पे सीयूटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, सीयूटी का क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटीज का क्या है, और दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक्चुअली में आपके लिए यहाँ पे होने वाला है इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से अगर आप वेन डायग्राम अगर आपने पढ़ा तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पे समझना है कि ये जो दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब मैं मैच करूंगा तभी तो एक्चुअली मैं एलिजिबल होने वाला हूँ ना कोर्सेज के लिए। तो एक बार आपको यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर जरूर चेक कर लेना, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन लिमिट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आपके पास 37 सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, आपके पास 37 सब्जेक्ट टेस्ट। भैया 37 कैसे होंगे आप मुझे बता दो। तो देखो अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास 13 लैंग्वेजेस होती हैं, प्लस 23 डोमेन होते हैं, और प्लस 1 आपका होता है जीएटी। इस तरीके से आपके यहाँ पे 37 सब्जेक्ट टेस्ट जो है यहाँ पे बन जाते हैं। तो इन 37 सब्जेक्ट टेस्ट में आप जो है एनटीए के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट ही चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने चूज कर सकते हैं आप लोग? 5 सब्जेक्ट टेस्ट ही चूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप लोग सब्जेक्ट टेस्ट जो है यहाँ पे चूज नहीं कर सकते। आपको 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने की जो है यहाँ पे एनटीए परमिशन देता है। तो इसीलिए बताया कि मोस्टली बच्चा 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस जीएटी या 1 लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन ऐसा करके बच्चा सेलेक्ट करता है यहाँ पे, ताकि वो मोस्टली कोर्सेज के लिए जो यहाँ पे एलिजिबल हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी और बात करते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज यहाँ पे कौन होने वाली है जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो अगर टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी पहली जो आती है पसंदीदा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसको हम लोग डीयू बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, एसआरसीसी और आपके एलएसआर, ऐसे बहुत सारे हिंदू, हंसराज, मिरांडा, ऐसे कॉलेजेस को जो बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। इसके अलावा आपकी जो दूसरी यूनिवर्सिटी आती है वो आपकी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, सबसे बड़ी एशिया की लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी जो है आपकी यहाँ पे होने वाली है, आपकी बनारस यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो आपकी आती है, जो आपकी इलाहाबाद में सिचुएटेड है, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। इसके बाद आपकी बीबीए लखनऊ हो गई, और इसके अलावा आपकी आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ हो गई। तो ऐसी काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जिनको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर हो गया, और भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जिनको आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो गई, डीडीयू हो गई, इन सबको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो टेंटेटिव सीयूटी 2027 की टाइमलाइन क्या होने वाली है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो इसमें अगर देखेंगे तो आपको जो सीयूटी एग्जाम का सिलेबस है और जो बोर्ड का सिलेबस है, यहाँ आपको नवंबर से दिसंबर तक पूरा कर लेना होता है। जैन या फेब के आसपास एज पर द लास्ट ईयर, जैसा कि 2026 में हुआ था, तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका अर्ली ऑफ द मे में जो यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं, मिड ऑफ द मे में यहाँ पे आपके सीयूटी एग्जाम की डेट आती है, एग्जाम्स होते हैं आपके, और इसके बाद यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होता है मई लास्ट में स्टार्ट होता है, और इसके बाद आपका कॉलेज काउंसलिंग जो होता है अर्ली ऑफ द जुलाई में भी हो जाता है, और अगस्त से आपका जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ इसके से टाइम लाइन होने वाली जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसमें कुछ वो चेंजेस करते रहते हैं, एनटीए जो है लास्ट ईयर भी उसने किया था अर्ली नोटिफिकेशन रिलीज करके, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपको की टेक अवेज क्या लेना चाहिए, ये कि 250 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं जो अब सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट कर रही है। सेकंड पॉइंट, पिक 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस जीएटी या 1 लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन। जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर तब आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा आपका यहाँ पे एग्जाम जो है सीबीटी में होता है, 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, 60 मिनट्स होता है, और ये आपका मार्किंग स्कीम होती है जो आपको बताना चाहिए। आपके जो डोमेन सिलेक्ट होते हैं उनमें आपको एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करना है, तभी आप जो है इस डोमेन सिलेक्ट को वहां पे एज कर पाएंगे। साथ में एक्सेप्ट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन अराउंड जैन एंड फेब, ये करना है। इसलिए आपको प्रिपरेशन जो है अभी से स्टार्ट कर देनी होगी, क्योंकि टाइम काफी कम बचा है, बीच में प्री बोर्ड्स आएंगे, बोर्ड्स आएंगे, तो इन सबको ध्यान रखते हुए आपको प्रिपरेशन जो है अभी से यहाँ पे स्टार्ट करनी होगी। कोई डाउट आ रहा है तो क्या करना है, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।